अगर आपका भी सपना है भारतीय वायुसेना में जाने का, अगर आपके अंदर देशभक्ति का जुनून है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, जिसमें भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के लिए वैकेंसी निकली है, जिनके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें वाई ग्रुप, एक्स और वाई ग्रुप बोथ और मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, 6 जुलाई से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 26 जुलाई जिनकी लास्ट डेट रहने वाली है, और एग्जाम है वो सितंबर में है। 22 और 23 सितंबर को आपका एग्जाम है। अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 दिन का समय बचा है। तो इस टाइम में आप सभी ने अपना जो फॉर्म है वो भर लिया होगा, और जिस किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप पहले जाके फॉर्म भर ले और फॉर्म को ई मित्र से जाके भरवाए, ताकि उसमें कोई गलती नहीं रहे। अगर आपने खुद से फॉर्म भरा, कोई गलती रह गई, तो आप हो सकता है चयन के बाद भी वंचित रह सको, उस चयन से आपको अपात्र घोषित कर दिया जाए। इसलिए सबसे पहले साइबर कैफे जाके तो अपने फॉर्म को सही तरीके से, अच्छी तरीके से चेक करके भरवा लेना है। फिर तैयारी को कैसे करेंगे, अपन अपने जो सिलेबस में किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या अपना सिलेबस रहने वाला है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन वाई ग्रुप का डिस्कशन करेंगे कि वाई ग्रुप में किस प्रकार का जो सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, रागा का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसका डिस्कशन करेंगे। तो वायु जो एयरफोर्स है, वाई ग्रुप का सिलेबस देखते हैं। उससे पहले आपके एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो आज आ चुकी है इनटेक 2027 के लिए, जिनके आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं 6 जुलाई से। ठीक है, और जिस किसी ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप सबसे पहले फॉर्म भर ले, जिनकी लास्ट डेट है वो 26 जुलाई रहने वाली है, और आपका एग्जाम है वो 22 और 23 सितंबर को रहेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की सटीक रणनीति आपके पास होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या है, और उस सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। क्योंकि युद्ध में जाने से पहले, उस युद्ध में लड़ाई लड़ने से पहले अपनी पूर्व रणनीति होनी चाहिए। अगर अपनी सटीक रणनीति होगी तो ही अपन उस युद्ध को जीत सकते हैं, अन्यथा हमारे युद्ध में हारने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको भी इस वायुसेना की जो लड़ाई है उसमें जीत प्राप्त करनी है, तो आपको सटीक रणनीति और एकदम सही मार्गदर्शन के साथ में चलना पड़ेगा, ताकि आपको मात्र 45 दिनों में आप देश की सबसे प्रतिष्ठित जो सेना, वायुसेना में जाने का मौका मिले और देश सेवा करने का सबसे बेस्ट जो मौका है, बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है, उसको प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। वाई ग्रुप का पैटर्न है जिसमें 50 नंबर का जो सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपका इंग्लिश का, जो 20 मार्क्स का रहने वाला है। यानी एक पेपर है जिसमें केवल इंग्लिश है, इंग्लिश में 20 मार्क्स है। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक रहने वाले अपन आगे डिस्कशन करेंगे। और दूसरा पार्ट है रागा का, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स आपकी रहने वाली है। वो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो 30 और 20 केवल 50 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से कितने नंबर आपको अप्रोक्सीमेटली लाने पड़ेंगे वो भी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और प्रश्न है वो 50 रहने वाले हैं, 20 इंग्लिश के और 30 है वो रागा के, यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। प्रत्येक सही मार्क्स का आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर रॉन्ग आंसर हो गया तो उसका जो 0.25 नंबर है उनकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस को कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस, क्या कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। 20 मार्क्स की इंग्लिश है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका इंग्लिश का रहने वाला है। तो डेली आपको 2 से 4 घंटे इंग्लिश को देने हैं और बाकी आपको रागा में भी टाइम देना है। तो इंग्लिश में भी अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं।
तो इंग्लिश 20 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी अपने एक पैसेज आता है जिसमें 3 से 4 नंबर का, यानी 20 में से 3 से 4 नंबर, कभी कभी 5 नंबर का भी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन पूछा जाता है। तो डेली आपको ये निश्चय कर लेना है कि आपको 2 से 3 जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज है उनको सोल्व करने हैं। 2 सुबह 2 शाम को आपको हमेशा इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट पे ध्यान देना है। और एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसमें 2 से 3 नंबर के जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं। एरर डिटेक्शन कैसे कर पाएंगे? अगर अपने को पूरी ग्रामर पता है तो ही अपन एरर डिटेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर दे दे, हो सकता है टेंस का एरर हो, या हो सकता है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड भी एरर हो सकता है। तो पूरी ग्रामर अगर अपने को पता होगी तो ही एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। और फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी वोकैब जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड है, इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो ये वोकैब का पोर्शन है 2 और 4 नंबर के, ठीक है। 5 या 6 नंबर का जो आपने जो वोकैब का पोर्शन रहने वाला है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम और फ्रेजेज पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर सेंटेंस दे दिया जाएगा उसमें किस प्रकार की जो एरर है उसको सही करके सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना होगा। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पीच जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहते हैं, जो रीअरेंजमेंट का पोर्शन भी आता है। और एक है कभी कभार है क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्लोज टेस्ट दिया जाता है जिसमें 1 या 2 या कभी कभार 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लिश का जो अपना सिलेबस रहने वाला है। तो आज से अपन कंटिन्यूटी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करेंगे इस चैनल पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे शुरू करेंगे, जैसे एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और बेसिक। सबसे पहले इंग्लिश में एक बार अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न कभी पूछा जा सकता है, जैसे कोई हर बार पूछा जाता है, एक कोई सेंटेंस दे रखा है या कोई वर्ड्स दे रखा है, उसका नाउन पार्ट बताओ या उसका वर्ब पार्ट कौन सा होगा, एडजेक्टिव पार्ट कौन सा होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार जो वाई ग्रुप का पेपर होता है या एक्स ग्रुप का पेपर होता है उसमें भी। तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नाउन क्या होती है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। फिर अपन जो दूसरे टॉपिक है जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन दी ब्लैंक्स में पढ़ने से पहले जो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। तो फिल इन दी ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है वो अपन आसानी से कर लेंगे। और उनके साथ साथ में जो वोकैब का पोर्शन है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेज, उनसे रिलेटेड भी क्लासें लगातार रखेंगे। और जो पहले अपने को ये देखना है कि भाई जो प्रीवियस ईयर के पेपर है किस प्रकार का जो पैटर्न है, जैसे 2025 की जो परीक्षाएं हुई अग्निवीर की, उसमें वाई ग्रुप में किस प्रकार से इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, एक्स ग्रुप में कैसे पूछे गए, आर्मी क्लर्क में इन टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे गए। तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सबको अपन साथ में कंबाइन करके चलेंगे, ताकि अपने को आइडिया रहे कि भाई कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन फ्यूचर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अपनी सटीक रणनीति अपन रखेंगे तो ही उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा जो 50 नंबर का जो टेस्ट होता है उसमें से कम अपने को 40-42 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके अपना सिलेक्शन है वो फाइनल होगा, ठीक है। तो ये एयरफोर्स इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है अपना रागा का पोर्शन, जिसमें रागा में मैथ्स, रीजनिंग और जो जनरल नॉलेज है वो रहने वाले हैं। तो रीजनिंग में जो एनालॉग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और हर बार क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पजल से रिलेटेड सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट में कम से कम क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभार आते हैं और आते हैं
तो 3 या 4 क्वेश्चन साथ में ही आएंगे। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये टॉपिक एक एक टॉपिक को आपको रीजनिंग के बहुत शानदार करना पड़ेगा, क्योंकि 13 से 15 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से पूछे जाएंगे, तो इसलिए अपने को रीजनिंग बहुत शानदार करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे सिलोजिज्म में स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड, और फिगर काउंटिंग, फिगर सीरीज, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, और ये काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड, और पेपर फोल्डिंग और एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक, उसमें से ये एनालॉग क्लासिफिकेशन, सीरीज, जो ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन है वो इसी में से आते हैं, 10 क्वेश्चन भी कभी कभार यहाँ से आते हैं। बाकी ये भी टॉपिक है जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है या स्टेटमेंट जो एजम्पशन है, ये भी इनमें से प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है वो मैथ्स का पोर्शन, जिसमें मैथ्स के भी 5 से 7 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर सीरीज है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डेसिमल्स और फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो दशमलव है या भिन्न है, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। परसेंटेज से रिलेटेड, और रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एज प्रॉब्लम्स, जो एज प्रॉब्लम्स है वो आपके अनुपात समानुपात के साथ में ही पढ़ाया जाता है। इनके जो अगर आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप है जो एज प्रॉब्लम, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। और मिश्रण और एलिगेशन से रिलेटेड और क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्षेत्रमिति आपको तैयार करनी पड़ेगी। और डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन और बेसिक जो अलजेब्रा है उनसे बेसिक, केवल ज्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट पूरी अलजेब्रा बीजगणित नहीं पढ़नी है, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन है उनके, वो आपको एक बार ध्यान रखनी है। तो ये है आपके मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। इसमें भी आपके एलसीएम एचसीएफ और अनुपात समानुपात के प्रश्न पूछे जाते हैं, और फ्रैक्शन से रिलेटेड जो डेसिमल नंबर है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो और कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट से या कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो ये मैथ्स का सिलेबस है, इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इसमें अपन टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 50 में से 40-42 नंबर अपने को लाने होते हैं। इसका मतलब है हर एक टॉपिक पर अच्छी कमांड अपने को चाहिए। नेक्स्ट अपना सिलेबस है वो जनरल नॉलेज का सिलेबस है, जिसमें आपके सिलेबस तो बहुत ज्यादा दे रखा है, लेकिन इसमें अगर आपके सटीक रणनीति है तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। नहीं तो जैसे इंडियन पॉलिटी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, संविधान दे रखा है भारतीय, और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन पूरा तो पढ़ नहीं सकते, जैसे जनरल साइंस दे रखी तो पूरा जनरल साइंस अपन पढ़ने बैठेंगे, या पूरी पॉलिटी या हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन अगर अपन जैसे हम टेलीग्राम के ऊपर कुछ पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप केवल उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो ही आप उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पूरे इस सिलेबस में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट का पोर्शन है, या जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं वो है, और करंट अफेयर्स का पोर्शन है। करंट अफेयर से रिलेटेड इस पार्ट से रिलेटेड इतना है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पोर्शन बहुत ज्यादा है। और यहीं से जैसे इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, ज्योग्राफी से भी 1 क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन के लिए हम इनको इतना पूरा ज्यादा पढ़ नहीं सकते, तो केवल कुछ पीडीएफ को पढ़ लेना, जिसमें इंपॉर्टेंट जैसे
इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, और हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो एक पीडीएफ में समराइज करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप उसको पढ़ के पूरे नंबर ला सके। अन्यथा इसको अपन पढ़ने बैठेंगे तो 45 दिन नहीं बल्कि कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा, तब भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एक सटीक रणनीति से चलना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जनरली, जो जीके का पोर्शन है उसको ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, आपको एकदम बढ़िया कमांड करनी पड़ेगी। उसके साथ में रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन पूरा अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा। उनके साथ में जो जीके से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका चयन है वो हो पाएगा। तो ये अपना सिलेबस है वाई ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। इसमें भी आपको सबसे ज्यादा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मैथ्स में कम, जो इंग्लिश में आपको कम से कम इंग्लिश में 20 में से कम आपको 17 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 17, 18, 19, 17 से प्लस आपके नंबर आएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इवन 17 से भी कुछ नहीं होने वाला है, या 18 और 19 नंबर आपको, जिसके 19 नंबर मैथ्स इंग्लिश में आएंगे तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। और 17, 18 नंबर अगर आपके आगे तो आप जो फर्स्ट फेस है उसको तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको कम से कम 18 या 19 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है, ठीक है। और जो रागा का पार्ट है, रागा के पोर्शन में भी आपको 30 में से कम 27 नंबर लाने होंगे, क्योंकि पिछली कट ऑफ भी 37 या 38 नंबर की कट ऑफ गई है, इसलिए आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 40 नंबर लाने पड़ेंगे। 40 प्लस अगर आपके नंबर है तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा जो कठिन क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और इसमें भी आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 45 मिनट में पूरा पेपर क्लियर करना पड़ता है, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के इंग्लिश के है और 30 रागा के है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके तीनों पोर्शन है। उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। इंग्लिश में भी आपको ज्यादा से डेली 1 या 2 टेस्ट लगाने हैं पूरे सिलेबस के, तब जाके आपकी एक्यूरेसी है वो आएगी। तो ये अपने इंग्लिश का और रागा का सिलेबस था। आपकी तैयारी है उनको और ज्यादा मजबूत आज से शुरू कर दे, आज से नहीं बल्कि अब से शुरू करें। हर एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनाए, और हम आज से एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें इंग्लिश शुरू करेंगे। इंग्लिश में भी सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा करेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और एक टाइम में हम जो वोकेब वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट वोकेब है जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछी गई है उनसे रिलेटेड, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है, इन सब को मिला के एक शानदार बेस 40 दिन की तैयारी में आपके सिलेक्शन में एक रामबाण साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।